अरे वाह, मिल गया समय परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। एक बात बोलूं, आज हमारे पास परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भी समय नहीं है। आज हम अपने आप को इतना बिजी बनाते हैं, हम टाटा बिरला अंबानी बन गए ना, जैसे आज हमारे पास प्रभु के पास आने का समय नहीं है और ना ही हमारे पास प्रभु के वचनों को सुनने के लिए समय है। हम तो सोचते सब कुछ हमें शॉर्ट में मिल जाए, सब कुछ शॉर्ट में मिल जाए। अपने आज 24 घंटे में से ना अपने जिंदा परमेश्वर को, जिसने हमें सांसें बख्शी है, जिसने हमें इस महामारी मार रोगों से बचाया है, उसके लिए आज हमारे पास 1 घंटा भी नहीं होता वचन सुनने के लिए। आज ये पूरा वचन सुनने में भी ना इंसान को जोर पड़ता है, जोर पड़ता है। खुदावन को जोर नहीं पड़ता आशीष देने के लिए। ध्यान से समझना, अगर बुरा लगा, अगर बुरा मान भी लिया तो नुकसान अपना ही है, ध्यान रखना। क्योंकि परमेश्वर के वचन को देखकर उस सटीक तलवार से ना हम बुरा नहीं मान सकते। वो तो आर पार छेद देती है। खुदा का वचन नहीं बदल सकता, हम भले ही बदल जाए, क्योंकि साफ लिखा है कि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले या अपनी इच्छा बदले। वो जीवित परमेश्वर है। अगर हम बुरा मान रहे हैं ना, तो अपने लिए ही नुकसान वाली बातें हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, आज हमारे पास बाइबल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसे हैं, बर्थडे पार्टीज बनाने के लिए पैसे हैं, सूट और बूट खरीदने के लिए पैसे हैं, और इधर उधर फालतू में उड़ाने के लिए पैसे हैं, फोन खरीदने के लिए पैसे हैं, अपनी चीज खाने के लिए पैसे हैं। लेकिन बाइबल के लिए 200 रुपए हमारे पास नहीं हो पाते हैं। फोन में लेकर हम बाइबल घूमते हैं और हम बोलते हैं हम यीशु के चेले, हम यीशु के विश्वासी हैं। आज हमारे पास ये उत्तम और जिंदगी की परमेश्वर के वचन की बातों के ना सुनने के लिए टाइम नहीं है आज हमारे पास। आज हम इतने बिजी हो चुके हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं। कहानी किताबों की घड़ियाली ये कहानी नहीं है, ये जो बनाई हुई कहानियां नहीं है, ये परमेश्वर के वचन की जीवित बातें हैं, जीवित वचन है। आज आपके पास जिंदगी की बातें सुनने के लिए समय नहीं है ना, तो एक जगह बाइबल में ये भी लिखा है कि अंत के दिनों में जवान मोर्चा खाकर गिर जाएंगे, सुंदर कुमारियां गिर जाएंगी, लेकिन वचन को ढूंढेंगे समुद्र से समुद्र तक, परंतु उसको ना पाएंगे। इसीलिए आज आपके पास वचन है, उसकी कदर कर लो। क्योंकि मैं फिर से बताना चाहता हूं, जो हमने कभी पाया वो हमने कभी सोचा नहीं, जो हमने सोचा वो हमें कभी मिला नहीं, और जो मिला वो हमें कभी राज आया नहीं, और जो खोया वो हमें याद आता है, जो पाया वो हमसे कभी संभाला जाता नहीं। है कि समय को बहुमूल्य जानकर अपने आप को तैयार करो और जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और यह भी लिखा है कि जो जो परमेश्वर के दिन को तुम नजदीक आता देखो, त्यों त्यों अपने आप को और संगति में इकट्ठा होना मत छोड़ो। आज हमारे पास टाइम नहीं है ना प्रभु के वचन को सुनने के लिए। हमसे आधे घंटे का 1 घंटे का वचन सुनने में भी हमें जोर पड़ता है। दुनियावी कहानी, दुनियावी बातें, दुनियावी काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। 24 घंटे में से हम प्रभु को 1 घंटा भी अच्छे से नहीं देते। अगर देते ना तो हमारा ध्यान कभी कहाँ कभी कहाँ। ध्यान रखना, ये तो अभी हम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि प्रभु किसी के साथ बोले कि जा मेरे पास भी समय नहीं तुझे आशीष देने के लिए, जा मेरे पास भी समय नहीं तुझे चंगा करने के लिए, जा मेरे पास भी समय नहीं है या तेरे पास आने के लिए, तुझे चंगा करने के लिए, तुझे आशीष देने के लिए, तुझे बरकत देने के लिए, तुझे ऊंचा उठाने के लिए, जा मेरे पास समय नहीं है। ध्यान रखना। बस एक बात इसमें कहना चाहता हूं, आज बचाने वाला साथ में है ना, तो उसकी कदर जान लो। आज बचाने वाला, क्षमा करने वाला, दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला साथ में, उसकी कदर जान लो। अनुग्रह की आत्मा का अपमान मत करना। समय को बहुमूल्य जानकर उसकी बाट जो हो, उसके वचन की इज्जत करो, उसको पहला स्थान दो। ध्यान रखना, बस परमेश्वर आपके साथ कुछ गलत करेगा नहीं, बस वो अपना हाथ हटा लेगा। अब सोच कर देखो, अगर उसने हाथ हटा लिया तो हाथ किसका आता है? फिर शैतान का, फिर घटी का, फिर बीमारियों का, रोगों का, शापों का, दुखों का, दर्दों का, तड़पती हुई हर प्रकार की ऐसी गंदी बदरूहों का, जो मनुष्य के अंदर अपनी अभिलाषाओं को पूरा करती हैं। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, इन बातों को हल्के में मत लेना। बस परमेश्वर को अपना हाथ हटाना है, और बचाने वाले ने अपना हाथ हटा लिया ना, बाकी तो सब मारने के लिए हैं। परमेश्वर आपका कुछ नहीं करेगा, परमेश्वर आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, वरन सिर्फ वो अगर उसने हाथ हटा लिया तो कितनी भयानक बात है। सोच कर देखो। मैं नहीं चाहता कि किसी के भी जीवन में ऐसा समय आए, किसी के भी जीवन में कभी ऐसा समय ना आए। समय बहुत थोड़ा है, काम बहुत ज्यादा है, और जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागने का मतलब प्रभु के साथ लौलीन रहो, वचनों को सुनो। पता नहीं कौन सी बात के द्वारा आपका जीवन बदल जाए, कौन सी बात के द्वारा आपके जीवन में करेक्शन आ जाए, कौन सी बात के द्वारा आप ठोकर खाने से बच जाओ और आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ियां मत मारो। आज हमारे पास परमेश्वर की जीवन की बातों को सुनने के लिए समय नहीं है, जिसके द्वारा हमारा ही भला होता है, हम चंगाई पाते, छुटकारा पाते हैं, आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं, और शांति और शालोम पाते हैं। हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, मैं दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बनाता है मेरा परमेश्वर हमें। तो आज हमारे पास इन जीवन की बातों को सुनने के लिए समय नहीं है, जिसने हमें नरक से बचाया है, जिसने हमें जीवन का मार्ग दिया, जिसने हमारे पापों को क्षमा किया, आज हमारे पास उसके लिए समय नहीं है। हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ध्यान रखना, 24 घंटे में से क्या हम उसको दे रहे हैं? उसको 10%। परमेश्वर का सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। क्या हम अपने 24 घंटे में से 10% देते हैं उसको? अगर आपकी और हमारे पास कोई प्रभु यीशु मसीह के वचन की इज्जत करने का समय नहीं है, और उसकी बातों को सुनने के लिए समय नहीं है, उसके प्रचारों को सुनने के लिए समय नहीं है, उसके वचनों को सुनने के लिए समय नहीं है, उसकी आराधना सुनने के लिए या आराधना करने के लिए समय नहीं है, तो हम क्या अपने आप को विश्वासी क्यों कहते हैं? फिर
हम झूठे हैं। हमारे पास है ना सच में यीशु के लिए समय नहीं है। यीशु कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर क्या है? वचन। आज हम ऑटोमेटिकली परमेश्वर के वचन का इनकार करते थे कि आज हमारे पास परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय नहीं है। दुनियावी फालतू की बातें सुन लेंगे, दुनिया के ऐसे हंसी ठट्टे वाले मजाक सुन लेंगे, फालतू के जोक सुन लेंगे, देख लेंगे, कॉमेडी देख लेंगे और फालतू की अजीब और हरकतों वाली ऐसी फालतू की वीडियोस में हमारा टाइम निकल जाता है या गलत संगति में अपना टाइम निकाल देते। लेकिन प्रभु के वचन को सुनने के लिए आज हमारे पास समय नहीं है। हम बिजी हैं। हम टाटा बिरला अंबानी बन गए हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं। हम बहुत बिजी हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम बिजी तो हैं यार। प्रभु हमारे पास सही समय नहीं है सच में प्रभु तेरे लिए। सॉरी प्रभु, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे को समय ज्यादा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि प्रभु देख मेरा मन भी नहीं करता है। मैं वचन सुन भी नहीं पाता हूँ, आराधना में मन नहीं लगता, प्रार्थना में मन नहीं लगता, वचन में बैठ नहीं पाता हूँ। प्रभु समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करूं। लेकिन प्रभु मैं कुछ बोलता हूँ ना, प्रभु मेरा प्रॉपर्टी का काम करा देना, प्रभु मुझे चंगा कर देना, प्रभु मुझे आशीष देना, प्रभु मेरी शादी करा देना। देख मेरी शादी नहीं हुई है, प्रभु मेरे को बच्चे की आशीष दिला देना। प्रभु देख मेरे को घर भी तो देखना, परिवार भी तो देखना, मेरा बिजनेस चालू करा दे, प्रभु मेरा ये काम करा दे, प्रभु मेरा वो काम करा दे। हमारा बाप का नौकर नहीं है यीशु। तरफ वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दूसरी तरफ वो भस्म करने वाली आग है, जल उठने वाला ईश्वर है। हमारे पास यीशु के लिए समय नहीं है। यीशु मतलब जिंदगी, वचन के लिए समय नहीं है। जो हमारी सांसें हैं ना वो उसी के द्वारा दी गई हैं। जिसने हमें जीवन बख्शा है ना, जिसने हमें महामारी हमारे रोगों से बचा, आज हमारे पास उसके लिए समय नहीं है। वीडियो नहीं है, ये कोई कहानियां नहीं है, ये कोई किसी के कहानी किस्से नहीं है। ये परमेश्वर के जीवित वचन है जिनके द्वारा लोगों की जिंदगियां बची हैं, जिनके द्वारा लोग अपने आप को करेक्ट करते हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करता है, जिनके द्वारा लोगों की जानें बचती हैं, जिनके द्वारा लोग फंदे से निकलते हैं, जिनके द्वारा लोग आशीष और चंगाई, छुटकारा, बरकत पाते हैं। ये जीवन की बातें हैं। आज हमें परमेश्वर का वचन सोशल नेटवर्किंग मीडिया के द्वारा, परमेश्वर के अभिषिक्तों के द्वारा सुनने के लिए मिल रहा है ना, तो आज हमें राज नहीं आ रहा है। सच बता रहा हूँ, आज हमें राज नहीं आ रहा है, आज हमें खुशी नहीं हो रही है, आज हम अपने कामों में लग रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, लिखा है समुद्र से समुद्र तक फिरेंगे परमेश्वर के वचन के लिए, लेकिन उसको ना पाएंगे, ठोकर खाकर गिर जाएंगे, मोर्चा खाएंगे, गिर जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, हमारा परमेश्वर कभी हमें समय देखकर, माहौल देखकर, टाइम देखकर, ईयर देखकर, हमारा फेस देखकर हमें आशीष नहीं देता। वो अपने हृदय से हमें हर पल आशीष देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन आज हमारे पास उसके जीवन के वचन सुनने के लिए समय नहीं है। जब हम समस्या में पड़ जाते हैं ना, या किसी दुखों में पड़ जाते हैं, जब बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते हैं ना, उसके बाद हम 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगने के लिए या फिर हॉस्पिटलों की लाइन में लगने के लिए हमारे पास समय निकल जाता है। या जब इंसान बिल्कुल लास्ट स्टेज पर चलता है ना, तब तो उसके घर वाले भी दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनके पास शुरुआत में समय नहीं था परमेश्वर के भवन में आने के लिए। तब तो वो हॉस्पिटलों के लिए 1-1, 2-2, 3-3 दिन तक जागते रहते हैं। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, समय को बहुमूल्य जानो। आपने सुना होगा कि घी अगर टेढ़ी उंगली से नहीं निकल रहा है, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसको टेढ़ी करनी पड़ती है उंगली। लेकिन ध्यान रखना, हमारा परमेश्वर है ना सीधा डब्बा गर्म करता है। उसको उंगली और ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा डब्बा गर्म करता है, वो जड़ पकड़ता है। आज हम यीशु को समझते क्या है? समस्या के समय में उसके पास जाते हैं, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, 1 घंटा आधा घंटा बिता लिया, समस्या का हल हो गया, फिर वापस अपने कामों में मिल गए, संसार से प्रेम कर लिया। फिर उसके बाद ये भी लिखा है कि परमेश्वर से बैर करना, मतलब संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर से बैर करना है। अगर हम जाने अनजाने में संसार से प्रेम करने लग गए ना, प्रभु के वचन को इज्जत नहीं दी, प्रभु के वचन की जगह संसारिक कामों में, संसारिक वस्तुओं में, संसारिक बातों में प्रभु का भी समय अगर हम उन चीजों में वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली संसार से प्रेम करना है। इसे संसार से प्रेम करना कहते हैं। अगर संसार से प्रेम कर लिया तो परमेश्वर से बैर कर लिया। हम प्रभु यीशु को एटीएम की तरह इस्तेमाल करते हैं कि प्रभु जरूरत के टाइम पर प्रभु प्रभु प्रभु, और जब वचन सुनने की बात आती है, अरे शॉर्ट में हो जाए तो वचन बढ़िया, इतना 30 मिनट का या 59 मिनट का या 1 घंटे का, 4 घंटे का वचन कौन सुनेगा? जिसकी जान पर आती है ना, वो तो 24 घंटे प्रभु का नाम भी लेगा। लेकिन जिसको 2-2, 5-5, 10-10 मिनट के अंदर मलाई मिल रही है ना, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें 10 मिनट में ही सीखने के लिए मिल रही है। उबलना दूध को पड़ता है, लेकिन मलाई खा लेते हैं ना। बुरा नहीं मानना इस बात का, क्योंकि देखो, साफ बोलना सुखी रहना। हम करते क्या है, हम सोचते कि 10 प्रकार की बड़ी बड़ी बातें और गहरी बातें, अच्छी बातें जो हमारे कानों को अच्छी लगे, हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्म आए, वो हमें 10 घंटे की प्रीचिंग 10 मिनट में मिल जाए और उसको लेकर हम चलते बने। यार इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा? आज हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि प्रभु के वचन को हम पूरे दिल से सुन सके। आज हम अपनी अभिलाषाओं को मिटाने के लिए प्रभु के वचन को सुनने की कोशिश करते हैं। उन्हें आपकी जरूरतों को पूरा किया है, आशीष दी है, बरकत दी है, फोन दिया है, प्रभु ने आपको हर चीज दी है, आपके मांगने सोचो से कहीं ज्यादा बढ़कर दिया। अगर नहीं है तो वो भी दे रहा और देगा भी जरूर, क्योंकि आप उसकी संतान हो, आप उसके बच्चे हो। लेकिन इसमें एक बात और कहना चाहता हूं, आपके पास कान है सुनने के लिए, ध्यान रखना, उसने आपको कान दिए हैं। आपके पास कोई बहाना नहीं चल सकता कि प्रभु मेरे पास कान नहीं थे, सॉरी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे वचन को नहीं सुना। ऐसे बहाना नहीं चल सकता। मैं साफ कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ना अभी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ वकील है।
अभी पेड़ के नीचे बैठा हुआ वकील है कि हमारी सिफारिश प्रभु से अपने जज से लगा देता कि चल जज साहब इसको माफ कर दो, छोड़ दो। लेकिन जब वो छोटा सा वकील, जब उसका पोस्ट आगे बढ़ जाएगी ना, जब वो एक जज बन जाएगा, न्याय बन जाएगा, जब वो आएगा, जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा ना, उस समय किसी की रिश्वत, किसी का धन दौलत पैसा कुछ भी नहीं चलेगा। हाँ की हाँ और ना की ना होगी। करा काम करा तो ठीक है, चल अंदर, अगर नहीं करा चल बाहर, जहां रोना और दांतों का पीसना है। एक बात और कहना चाहता हूं, आज जिनको परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा दिया है, आज वो लोग ढिलाई करते हैं, आज हम लोग ढिलाई करते हैं। प्रभु ने हमें अच्छे कान दिए हैं, अच्छे हाथ पैर दिए हैं, प्रभु के काम के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए हमें मुंह दिया है, लेकिन उसके काम में हम ढिलाई करते हैं। और जिनके पास नहीं है उनके बारे में हम कभी नहीं सोचते कि प्रभु जिनके पास नहीं है वो इच्छा रखते हैं कि प्रभु हम भी करने पाए, लेकिन जिनके पास है वो कदर नहीं जान रहे। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। इस बात को ना अपने ऊपर लेकर देखना, आप हो और आपके माता पिता हैं, आप हो और आपके पापा हैं, ठीक है। अब एक बेटा या एक बेटी है, काम अच्छा मिल गया, सब कुछ सेटल हो गया लाइफ में। अब बेटा और बेटी अपने बाप के पास जा रहे हैं सिर्फ सैलरी देने के लिए, और या फिर सिर्फ खाने पीने के लिए, चाहे काम करते चाहे नहीं करते बच्चे काम, चाहे आप लोग काम करते हो नहीं करते, लेकिन आप सिर्फ बाप के पास अपने इसलिए जा रहे हो कि आपको भाई पैसा मिल जाए बाप से, या खाने पीने का आपका पेट भर जाए, दोपहर सुबह का या रात का खाना आपको मिल जाए, फिर आप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अगर आप इसलिए जा रहे हो तो सोचो आपके बाप के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि मेरे बच्चे सिर्फ मेरे पास अपने फायदे के लिए ही आते हैं, वरन मेरे दिल का हालचाल पूछने नहीं आते हैं। मेरे बच्चे सिर्फ मेरी जायदाद के भूखे हैं, मेरे बच्चे सिर्फ मुझसे मांगना ही जानते हैं, मेरे बच्चे ने कभी मेरे दिल का हाल नहीं पूछा, कभी मेरे से समय नहीं बताया, कभी मेरे से पूछते नहीं है, कभी मुझसे बात नहीं करते हैं, कभी मेरे साथ बैठते नहीं है, कभी मेरे साथ समय नहीं बिताते, कभी मुझे सुनने की कोशिश नहीं करते हैं। वरन ये तो ऐसी रौब जमाते हैं, अगर काम मिल गया तो पैसा देकर चले जाते हैं, हमें समझ क्या रखा है। लेकिन अगर काम भी नहीं मिला तो हमारे पास आते हैं, पैसा मांग लेते, कुछ चाहिए होता तो हम तो यूं ही दे देते, लेकिन फिर भी मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है। सोच कर देखो मेरे भाई और बहनों, इस बात कोई छोटी बात नहीं है। आज हम जरूरत के समय पर ही ना यीशु के पास जाते हैं। आज अब जिस 1 घंटे के वचन को सुनने में हमें जोर पड़ रहा है ना, जब समस्या होती है ना, तो 1 घंटे का 10-10 घंटे या 2-2 3-3 घंटे भी सुनने के लिए हमें कम पड़ते हैं, थोड़े पड़ते हैं कि कोई काउंसलिंग कर दे हमारी, कि कोई वचन सुना दे हमें, कोई आराधना, कोई प्रार्थना में हमें कोई बुला ले, कोई चर्च के लिए हमें बुला ले, हमें चर्च जाना है भैया, प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, कोई हमें अपनी संगति में ले लो। ध्यान रखना, ठोकर खाने से पहले समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद मौका नहीं मिला। परमेश्वर के वचन को हल्के में लेने का नुकसान किसका है? इसमें परमेश्वर का 1% भी नुकसान नहीं है, वरन मनुष्य स्वयं इसके अंदर नुकसान उठाता अपनी गलती के कारण। जब हम परमेश्वर के वचन को हल्के में लेने की कोशिश करते हैं ना, एक बार नहीं बहुत बार, समझना इस बात को कि भाई 4 घंटे की मीटिंग है, 1 घंटे की मीटिंग है, 59 मिनट का ये सरमन है, या 40 मिनट की 30 मिनट की मीटिंग है, हमारे पास इतना भी समय नहीं है। हम इनडायरेक्टली परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं, परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही वचन है, यीशु ही वचन है। और फिर हम कहते हैं, जब वो वचन हमारे हृदय रूपी भूमि पर जब जगह नहीं बना पाता है ना, हमारे ना सुनने के कारण, फिर हम कहते हैं हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि हमने तो ज्ञान पाया ही नहीं है, आशीष कहां से आएगी? वचन की तो हमने इज्जत करी ही नहीं है, हमें आशीष कहां से मिलेगी? लिखा है, परमेश्वर का ज्ञान ना होने से उसकी प्रजा नाच हो रही थी, उसकी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। और फिर हम कहते हैं हमें चंगाई क्यों नहीं मिली, छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा, उसकी शराब क्यों नहीं छूट रही, मेरे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहे। और फिर हम कहते हैं हमें किसी संगति की जरूरत है, और फिर हम भटक जाते हैं ना, जब फिर उसके बाद कहते हैं कि हमें किसी विश्वासियों की संगति की जरूरत है, या हमें किसी चर्च में जाने की जरूरत है। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? ऐसी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने शुरुआत में परमेश्वर के वचन को हल्के में और ठट्ठे में उड़ाने की कोशिश करी, मजाक में लेने की कोशिश करी। जब वचन सुनाया जाता तो हमारे ध्यान कहीं और होता था, या तो हम वचन को सुनने से अपने कान मोड़ लेते थे, या चाहे रीजन कुछ भी होता था। लेकिन जब उस चीज का असर जब बाद में पता चला, तो हम बाद में ढूंढते कि प्रभु का वचन मिल जाए, कोई दास आ जाए, कोई सुना जाए, कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, या हमें कोई वचन सुनने के लिए मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमने अपनी नींव को ना खुद ही कच्ची बनाई है, हमने अपनी नींव को खुद ही कच्चा बनाया। क्योंकि जब हमें मौका मिला मजबूत करने का, हमें अपनी जड़ों को मजबूत करने का, तो उस समय हमने वचन के द्वारा अपनी जड़ों को मजबूत नहीं किया, वरन हमने ऊपर से मलाई लूटने की कोशिश करी है, या शॉर्ट में देखने की कोशिश करी है, या काट पीट कर देखने की कोशिश करी है, या फिर उसको देखने की कोशिश ही नहीं करी है। भाई ज्यादा बड़ी कौन देखेगा, एक बार स्टार्टिंग करी फिर उसके बाद बंद कर दिया। और दूसरी बात यह है कि जब हमने पहला स्थान परमेश्वर को इस बात के अंदर दिया ही नहीं, तो हमारे जीवन में वो वचन रूपी बीज फलवंत कैसे होगा? जब तक वो वचन रूपी बीज अंदर नहीं जाएगा। अंदर कैसे जाएगा? सुनने से जाएगा। और हमारा कान पूरा सुनना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है।
लेकिन अगर 2 या 3 घंटे की मूवी लगा दी जाए ना तो मन करता है यार एक मूवी देख लिया दूसरी देखूंगा, चल कल दूसरी डाउनलोड करेंगे या परसों दूसरी देखेंगे, यार एक शो बहुत अच्छा है, ये कॉमेडी शो बहुत अच्छा है, ये बिग बॉस बहुत अच्छा आता है, सोमू सो बातें। ध्यान से समझना, आज हमारे पास परमेश्वर के वचन के लिए हम कितने क्वेश्चंस कितने ऑब्जेक्शंस उठा लेते हैं सुनने के लिए या ना सुनने के लिए, या किसी भी रीजन से कुछ भी दीवार खड़ी करने के लिए कि प्रभु के वचन के लिए हम तोड़ मरोड़ कर कुछ ना कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं, ऐसी बातें बोल लें आपस में, जिससे कि भाई मैं वचन भी सुन लूं थोड़ा बहुत, और मैं टीवी भी देख लूं, मूवी भी सुन लूं, गाने भी सुन लूं, अपने दुनियावी कामों में अपने हाथ भी मिला लूं और अपने सारे काम कर लूं। भाई सारे काम तो कर रहा हूं ना मैं, प्रभु तो सब देख रहा है। भाई देख थोड़ी देर प्रार्थना कर तो ली ना, थोड़ा थोड़ा नहीं चलेगा। परमेश्वर 10वां मांगता है। जिसके अंदर भूख और प्यास है ना, जो प्रभु के लिए सब कुछ कर सकता है, वो चाहे खाना छोड़ देगा, चाहे रहना छोड़ देगा, चाहे सोना छोड़ देगा। बहुत सी ऐसी गवाहियां भी सुनी, लोगों ने अपने घर भी छोड़ दिए प्रभु के लिए। वो सच्ची भूख और प्यास होती है जो प्रभु के वचन की रोटी के लिए भूखा और प्यासा रहता है कि प्रभु मुझे कहाँ से वचन मिले, कहाँ से मुझे मेरे को करेक्शन मिले, कहाँ से मैं आशीष पाऊं और कैसे मैं तेरे वचन की जड़ तक पहुंच नहीं पाऊं, और तू क्या चाहता है मुझसे और तेरी इच्छा क्या है, मैं कैसे पहचानूं, कैसे जानूं। मतलब एक बाइबल को एक समुद्र की तरह इंसान लेता है अगर सच्चा विश्वासी है तो कोई, तो वो इसी तरीके से सोचेगा कि बाइबल एक समुद्री इतना बड़ा इतना गहरा समुद्र है जिसके अंदर डूबते जाओ उसकी गहराई नहीं मिलती। एक सच्चा विश्वासी ऐसा ही करेगा। लेकिन अगर कोई हम नाम के क्रिश्चियन है ना, तो हम सिर्फ यही सोचेंगे हमारे लिए कहीं से प्रार्थना हो जाए और हमें कहीं चर्च भी ना जाना पड़े, सब कुछ काम घर पे ही हो जाए और हमारे लिए कोई बढ़िया सी प्रोफेसी हो जाए, और मतलब हम चर्च हल्का फुल्का प्रार्थना भी कर लें, हल्का फुल्का वचन भी पढ़ लें, सब कुछ हल्का फुल्का कर करके हम अपने आप को एक तरीके से मसीह बोलने के लिए अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मसीह जीवन बहुत सेंसिटिव है और बहुत पवित्रता का जीवन है, हम बहुत हल्के में लेते हैं। बहुत बार तो हम ये सोचते हैं कि 10 से 5 मिनट के अंदर 15-10 मिनट के अंदर हमें ऐसी बहुत गहरी गहरी बातें, कठिन कठिन बातें सीखने के लिए मिल जाए, जिससे कि भाई बहुत बड़ा भेद पाकर मुझे मजा आ जाए या आनंद आ जाए और बहुत बड़ी बड़ी गहरे रहस्य मुझे समझ में आ जाए और मुझे आशीष मिल जाए और मुझे ब्लेसिंग मिल जाए। 5-10 मिनट के अंदर ही मुझे बहुत गहरी और अच्छी बातें समझने के लिए मिल जाए और मुझे इसके अंदर पूरी संतुष्टि हो जाए। और हम चेतावनी वाली बातों पर तो हम ध्यान लगाने की कोशिश ही नहीं करते, हमें तो सिर्फ आशीष ही चाहिए कि भाई मुझे आशीष कैसे मिलेगी, मैं धनी कैसे होऊंगा, मैं ब्लेसड कैसे होऊंगा, मेरा काम कैसे होगा, या मेरा वीजा कैसे लगेगा, या फिर मेरा ये काम कैसे होगा, मेरे प्रॉपर्टी का काम कैसे होगा, मेरा ये काम कैसे होगा। 100 मुंह 100 बातें हम आशीषों को लेकर ही सोचते हैं, लेकिन हम चेतावनियों को नहीं पकड़ते हैं, जिसके कारण हम समस्या में पड़ते थे। हम जड़ को नहीं पकड़ते हैं, हम आशीषों को पकड़ लेते हैं, आशीषों को पकड़ लेते हैं, हम आशीष देने वाले को नहीं पकड़ते हैं, हम आशीषों को पकड़ लेते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी गलती है। और बाद में जाके जब वही आशीषें हमारे नुकसान का कारण बनती थी ना, फिर हम बाद में प्रभु के पास आते हैं, जब तक बहुत देर हो जाती है। परमेश्वर सबको बहुत प्रकार की आशीष देता है, लेकिन इंसान उसी के अंदर लोप हो जाता है। किसी को नौकरी, किसी को बिजनेस, किसी को बच्चा मिल गया, किसी को रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस में उन्नति मिल गई और बहुत अच्छे से लाइफ प्रॉस्पर हो रही है, लेकिन इंसान परमेश्वर ही को भूल जाता है, अपने लाइफ को इतना बिजी बना लेता है कि प्रभु के लिए समय नहीं है। लेकिन जब वही चीज इंसान के जीवन में उसके घात का, उसके नुकसान का कारण बनती है ना, जब आंसू में होता है, जब अपने छोड़ जाते हैं और अपने दिल दुखाते हैं, जब सब विरुद्ध में हो जाते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब सब कुछ नाश हो जाता है, या सब कुछ बिल्कुल घात होने वाला, खत्म होने वाला, जब सब कुछ आंसू और आंसुओं में और एक तरीके से कलेश वाला महसूस होता है, तब आते हैं हम प्रभु के पास। प्रभु सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दे। लेकिन फिर भी हमारा बाप कितना दीन और नम्र है। मुझे समझ नहीं आता उस परमेश्वर ने हम पर दया करी तो कैसे कर दी। हमारे ऐसे ऐसे काम होने के बावजूद भी उसके ऐसा दिल, मैं सच में उसके दिल की बड़ाई करता हूँ कि वो आज भी हमारे लिए अपनी बाहें फुलाकर खड़ा हुआ है, मुझ जैसे पापी को अपने सीने से लगाने के लिए। कि हमने कितनी बार उसके मुंह पर थूका, कितनी बार उसको एटीएम की तरह इस्तेमाल किया, कितनी बार उसके घाव को कुरेदा, कितनी बार उसका दिल दुखाया, फिर भी वो हमसे इतना प्यार करता है। मेरे को समझ नहीं आता। मैं तो कहता हूँ प्रभु तू अपना दिल मुझे दे दे, और फिर भी वो अपना बाहें खुलाकर खड़ा रहता है, आजा। बस वो यही कहता है कि अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा बेटा, अब तो आजा। बस वो यही कहता है, आजा, कोई बात नहीं, आजा आजा। और हम क्या करते हैं, जरूरत के टाइम पर प्रभु ये देते, प्रभु वो देते। जैसे एक चिप्स का पैकेट होता है ना, या बिस्किट का पैकेट है, उसमें से सामान निकाल लिया, खा लिया और पैकेट को फेंक दिया। उसी तरीके से आज हमने यीशु की हालत कर रखी है। अब एक बार जरा सोचकर देखो आप लोग, जैसे आप और आपके पापा हैं, आप अपने पापा से बात नहीं कर रहे हो, सीधे मुंह उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, उनका हालचाल नहीं पूछ रहे हो, उनके दिल की बातें नहीं पूछ रहे हो, उनके साथ समय नहीं बिता रहे हो, और उनकी इच्छा को नहीं पूछ रहे हो, उनकी पसंद और नापसंद नहीं पूछ रहे हो, और उनकी आगे का पालन नहीं कर रहे हो। लेकिन चाहे आप अपने बाप को बहुत मोटी सैलरी दे रहे हो, तो आपका बाप क्या इस बात में खुश होगा कि मेरा बेटा मेरा दिल का हाल नहीं पूछ रहा है, इस पैसे का मैं क्या करूंगा, ये पैसा मेरा किस काम का, जब मेरा बेटा ही मेरे साथ नहीं बैठ रहा है तो किस काम का मेरा ये पैसा। सोच कर देखो बाप के ऊपर क्या वो पड़ेगा इसका असर।
अजय ना, परमेश्वर अगर आपको आशीष दे भी देगा तो क्या सच में उसका दिल खुश होगा? एक बार पूछ कर देखो, क्या प्रभु तू मुझे सब कुछ दे रहा है, मेरे को तूने सब कुछ दिया है, चाहे भले ही आपको लग रहा है कि कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी पूछना कि प्रभु आज जो भी मेरे पास है, आज मेरी सांसें बरकरार है, क्या प्रभु आज मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य है? क्या मैं स्वर्ग में सेटलमेंट हो सकता हूँ? क्या प्रभु मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य है? क्या मैं तेरे सामने के खड़े होने के योग्य हूँ या नहीं? यीशु मसीह को सिर्फ आशीषों के टाइम पर और एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। बस एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, जिसे देना आता है ना उसे लेना भी आता है। वो बस अपना हाथ उठा लेता है, बाकी काम खराब इंसान अपना खुद ही कर लेता है। यीशु को बुलाने की जरूरत पड़ती है, यीशु को स्वीकार करने की, यीशु को बुलाने की, उसका स्वागत करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है। वो अपने आप नहीं आएगा अंदर, उसके लिए खोलना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अपना हाथ यीशु ने उठा लिया तो शैतान को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। वो क्या चुराता है आपको पता है? शांति, चैन, विश्राम, आशीष और बरकत सब चुरा लेता है। ध्यान रखना, वो कहीं का नहीं छोड़ता इंसान को, ना यहाँ का छोड़ता ना वहां का छोड़ता। ऐसी हालत बना देता है, ना बंदा, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। अब समझ नहीं आता कि जाएगा कहाँ। प्रभु के पास जाएं तो कैसे जाएं, किस मुंह को लेकर जाएं? अब प्रभु के पास जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे? क्या प्रभु हमें ग्रहण करेगा? इतनी बड़ी गलती तो हमने कर दी, उसके मुंह पर लात मार दी, उसके मुंह पर थूक दिया, उसको हमने इस्तेमाल करके फेंक दिया, और हमने जरूरत के समय पर उसको पुकारा, लेकिन हमने अपनी इच्छा चलाने के कारण जिनके ऊपर हमने भरोसा रखा उन्होंने भी हमारे ऊपर लात उठाई और उन्होंने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया। मैंने प्रभु को छोड़कर गलती कर दी। किस मुंह से जाएंगे हम प्रभु के पास? एक बात बताना चाहता हूँ, आपको पता है कि परमेश्वर आपसे क्या मांग रहा है? आपसे आपका समय मांग रहा है, आपका धन नहीं मांग रहा, आपका तन नहीं मांग रहा, आपका मन नहीं मांग रहा है। आपसे आपका समय मांग रहा है कि आप उसके साथ बैठे, उसके साथ प्रार्थना करें, उसके वचनों को सुने, उसकी इज्जत करें, उसके साथ संगति करें, उसकी आराधना और प्रार्थना करें, उसको पहला स्थान दे अपने हर कामों के अंदर, और उसको हर बात में अपने जीवन में ऊंचा उठाएं। वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा है। लिखा है स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। तो हम उसके लिए कौन सा घर बनाएंगे और उसके रहने का कौन सा स्थान होगा? साफ लिखा है वचन में। और उसने ये भी कहा है कि मैं देख तेरे लिए जाति के धन को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान मैं तेरे लिए बहा दूंगा। इतना तो धन वो अपने स्वर्ग से उड़ेल रहा है, बहा रहा है, तो वो हमसे क्या मांगेगा? वो लालची नहीं है, हम ही है लालची, हम ही है बुरे, हम ही है दोषी, हम ही है पापी। समझने की कोशिश करना, उसको कुछ नहीं चाहिए, बस वो हमारा समय मांगता है। आज हमारे पास समय नहीं है उसको देने के लिए। हम ठीक ठाक है ना, इसलिए आज हमारे पास समय नहीं है। आपको पता है हमें ना तड़का लगाते हैं। परमेश्वर है ना, जेंटल स्पिरिट है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, वो कोई नौकर नहीं है। ध्यान रखना कि हम मतलब जैसे मर्जी जब मर्जी कुछ भी कर ले, जब मर्जी उसको बुला ले। वो जेंटल स्पिरिट है। आज हम तड़का लगाते हैं, आज हम सोचते हैं कि प्रभु हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। बात तो जब ही करेगा ना जब हम उसके वचन को इज्जत देंगे। परमेश्वर कई बार अपने लोगों से कैसे बात करता है, उसके बात करने के तरीके बहुत अलग है। लेकिन आज हम जब पूरा परमेश्वर का वचन जब सुनते नहीं है, उसके साथ संगति नहीं करते हैं, उससे प्रार्थना नहीं करते हैं, उसकी आराधना नहीं करते हैं, जब उसके साथ अच्छे से समय नहीं बिताते हैं, तो फिर हम बात में कहते हैं कि प्रभु तूने मुझे तो गलती बताई नहीं, तूने मेरे को करेक्शन किया ही नहीं, और तूने मेरी जरूरत को तो पूरा किया ही नहीं, तूने तो मुझसे बात ही नहीं करी, तू मुझसे बात ही नहीं करता है। परमेश्वर बात कैसे करेगा? जब आप पूरा प्रकाशन, पूरा वचन, पूरे वचन को दिल से, हियाब से ध्यान धर के सुनोगे, पढ़ोगे, समझोगे और जानोगे और करोगे, तभी तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर पहले स्टार्टिंग में टेस्ट करता है, चेक करता है कि चल भाई मैं इसको पूरी रोटी बाद में दूंगा, पहले इसको चूर चार में एक बार टेस्ट करके देखूं। इसको मैं मतलब गाड़ी की चाबी बाद में दूंगा, इसको पहले मैं साइकिल में टेस्ट करके देखूं, क्या ये साइकिल लेने के बाद क्या मेरे भवन तक आएगा? या गाड़ी या साइकिल मिल जाने के बाद, इसको पैदल चलने में तो टाइम लगता था, घंटों लगते थे, अब चल इसको साइकिल मिल गई, क्या मेरे भवन में आएगा रेगुलरली? क्या टाइम से आएगा? अगर बंदा उसमें भी टाइम से चल रहा है ना, आ रहा जा रहा है, टाइम से आ रहा है, चाहे कितना भी घर में कितना भी काम है, कितनी भी सिचुएशन है, कितनी भी ऐसी परिस्थिति बन रही है अगेंस्ट में, लेकिन फिर भी साइकिल के साथ बंदा प्रभु के भवन में जा रहा है, चाहे कितना भी दूर था, तो परमेश्वर उसको गाड़ी भी देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको उस टेस्ट में खरा पाया है। अब ध्यान से समझना, कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, तो हम क्या इन छोटी छोटी बातों में फेथफुल हैं उसके साथ? हम हर बात में शॉर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट पाने की कोशिश करते हैं, और अपनी इच्छा को ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी बात को अगर हम परमेश्वर के चश्मे से देखें ना, तो हम सबसे बड़े गलत हैं और सबसे बड़े पापी हैं, सबसे बड़े बुरे और अनाज्ञाकारिता है। हमें ना शॉर्ट चाहिए, सब कुछ तड़का लगाने वाला काम चाहिए, और हमारे पास वचन सुनने के लिए टाइम नहीं है, सब कुछ हमें शॉर्ट में ही मिल जाए। और हम चाहते, फिर भी हम चाहते हैं कि प्रभु हमसे बात करे। अरे बात कैसे करेगा? जब हम पूरा समय प्रभु को देंगे जब ही तो बात करेगा। लिखा है कि तुम मुझे अपना पिता कहते हो तो मेरा आदर कहाँ है, तुम मुझे अपना स्वामी कहते हो तो मेरा सम्मान कहाँ है।
और यह भी लिखा है कि जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर उसको बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाएगा। बड़ी वस्तु तो परमेश्वर जब ही देगा ना, जब थोड़े से में पूरा विश्वास योग्य है, उसके साथ ईमानदार चल रहा है इंसान। अगर हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, पूरा सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में उन्नति क्यों नहीं करेगा। वो देख रहा है कि मेरे बच्चे गलत चीजों को ना सुनकर वरन मेरे वचन को सुन रहे हैं। वो देखेगा कि मेरे बच्चे फालतू की मूवीज, वीडियोस, टीवी, इन सब चीजों में ध्यान नहीं लगाकर वरन मेरे वचन को इज्जत दे रहे हैं, मेरे वचन को सुन रहे खाली समय में भी। तो प्रभु मदद क्यों नहीं करेगा, आशीष क्यों नहीं देगा, जरूरतों को पूरा क्यों नहीं करेगा। ध्यान से समझना इस बात को। में लिखा है कि जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर उसको बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाएगा। जो आखिरी सांस तक, जो अंत तक धीरे धरे रहेगा, वो उद्धार उसी का होगा। साफ लिखा है, जो अंत तक धीरे धरे रहेगा, उद्धार उसी का होगा। अब सोच कर देखो, यहाँ पर तो अंत तक धीरज धरने वाली बात हो रही है, लेकिन हम यहाँ पर आधे घंटा भी धीरज नहीं धर पाते, कभी कभी 1 घंटा भी धीरज नहीं धर पाते परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हमें सब कुछ तड़के में चाहिए कि भाई शॉर्ट में सब काम शॉर्ट में हो जाए। और हम वैसे कहते हैं, प्रभु हम तेरे बच्चे, हम तेरे शिष्य, हम तेरे चेले हैं, हम तेरे विश्वासी, हम तुझसे प्यार करते हैं। तो आज हम परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे ढंग से, तो उसका अंत तक धीरज हम कैसे धर सकते हैं। आज भी कई सारी ऐसी चर्चेज में ना लोग है ना, वचन की भूख और प्यास, वचन की रोटी के लिए ना रात रात भर लाइन लगाते हैं। 6-6, 7-7 घंटे पहले ही आ जाते हैं, अपने दूर दूर देशों से सुनने के लिए आ जाते हैं। अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहो ना, तो मैंने सुना है खामड़ा चर्च के बारे में। पंजाब के अंदर कई सारी चर्चेज हैं, उन चर्चेज को लेकर आप जान सकते हो, समझ सकते हो। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े चर्चेज हैं पूरे वर्ल्ड में, जिनको सुनने के लिए, जिनके वचनों को सुनने के लिए, मतलब परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए लोग समुद्र से समुद्र तक, कितनी दूर दूर तक जाते हैं। क्यों? वो आज इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि बुरा समय अगर आएगा भी तो हम पर हावी नहीं हो सकता है। लेकिन आज हम बहुत उल्टा ले रहे हैं इन बातों को, आज हम बहुत गलत कर रहे हैं। वो लोग अपने आप को वचन से मजबूत कर रहे हैं और आज हम हल्के में ले रहे हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है ना, तो उस समय जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, भाई यहाँ वाले हॉस्पिटल में इलाज चलेगा, वहां वाले हॉस्पिटल में इलाज चलेगा, इसी तरीके से जब हमारा परमेश्वर कहता है ना कि तू प्रार्थना में समय बिता, 10 घंटे प्रार्थना कर, तभी तेरे जीवन में काम होगा, तो भाई ऐसा मूवमेंट अपने जिंदगी में आने ही क्यों दे। अगर हम पहले से ही सही दौड़ दौड़े तो वो दिन हम देखने भी नहीं पाएंगे जो गलत था। ध्यान रखना, ये हमारे हाथों में है। अगर हम लोग पहले ही सरेंडर कर देंगे अपने आप को, अगर हम पहले ही प्रभु के पास घुटने टिकाकर आ जाएंगे और प्रभु में बने रहेंगे, तो ऐसा समय कभी गलत आएगा भी नहीं हमारे साथ। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारा रक्षक है। वो हमें देख रहा है कि हाँ भाई मेरे बच्चे मेरे साथ फेथफुल, ईमानदार, डिवोटेड, कमिटेड, फेथफुल बनकर बिल्कुल सही चल रहे हैं, तो मैं इनके साथ गलत क्यों होने दूं। बात और कहना चाहता हूँ, वो समय मांग किसके लिए रहा है आपका? वो आप ही के लिए मांग रहा है, आपकी उन्नति के लिए, आपके भलाई के लिए, आपके फायदे के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी बरकत के लिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए मांग रहा है। वो अपने लिए नहीं मांग रहा है, आपको लॉन्ग लाइफ और लंबा जिलाने के लिए और आपको हर बात में आशीषित करने के लिए ही मांग रहा है। उसको इससे क्या मिलेगा? बात और कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांग रहा है, सिर्फ समय मांगता है। वो हमसे सिर्फ हमारा समय मांगता है, और वो भी पहला उठा। हमें पहला स्थान और वो भी पवित्र समय उसको देना है। ये नहीं कि बचा कुचा समय अपने सारे काम कर लिए, बिल्कुल फ्री होने के बाद जब लास्ट में हल्का फुल्का टाइम बचा उसमें हमने आराधना कर ली, वचन पढ़ लिया, प्रार्थना कर ली। कभी कभी परमेश्वर हमारी परिस्थिति को देख लेता है कि बच्चे की बॉडी अभी जवाब दे रही है कि भाई बच्चा थक गया है और बहुत काम कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाली, अभी टाइम नहीं है। परमेश्वर जानता है, एक बाप अपने बच्चों की जरूरतों को जानता है। लेकिन ये बात है ना, हमेशा नहीं चल सकती है। परमेश्वर को पता है कि भाई मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है, बैठ सकता है, लेकिन अगर हम फिर भी नहीं बैठ रहे तो वहां पर हम गलत हैं। और वचन में लिखा है कि पौलुस अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता था कि हाँ प्रभु की आत्मा की अगुवाई में वो चल पाए। तो मेरे भाई और बहनों, ये वचन हम सबके लिए, हम सबको सतर्क रहना है। परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं लेना है। अगर हम बिल्कुल नहीं सुन रहे ना, प्रभु के साथ संगति नहीं कर रहे, आराधना नहीं कर रहे, वचन नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, तो प्लीज आप परमेश्वर के वचन को सुनने की जरूर कोशिश करें। अपने पूरे 24 घंटे में से 10% अपने प्रभु को दें, मतलब 2.5 घंटा अपने प्रभु को देने की पूरा जरूर कोशिश करें। वो सिर्फ आप ही के लिए है। ध्यान रखना, वो 2.5 घंटे आप प्रभु के साथ बिताएं। चाहे उस समय में आप चाहे आराधना करें, चाहे प्रार्थना करें, लेकिन प्रभु के साथ बैठें और उससे बातचीत करें, उसके साथ संगति करें। वो 2.5 घंटे पे अधिकार सिर्फ प्रभु का है। इस बात का ध्यान रखना, आपको 2.5 घंटा प्रभु को देना ही है, देना ही है, देना ही है। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ फ्रूटफुल हो जाए और प्रॉस्पर हो जाए और ब्लेसेड हो जाए, तो उसके लिए आपको अपना 10% अपनी जिंदगी का देना होगा, और उसके लिए बेस्ट परमेश्वर आपको देगा। और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। लिखा है प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का ध्यान रखना। एक बात और कहना चाहता हूँ, जो प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु की सेवा करने की कोशिश करते हैं, या जो नए विश्वासी, चाहे किसी प्रकार के प्रभु के विश्वासी, जो प्रभु के लोग हैं, अगर वो अपना 2.5 घंटे से ज्यादा देंगे तो उनकी आत्मिक उन्नति और ज्यादा होगी। उदाहरण के तौर पर आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, जो काम आप 10 महीने में नहीं कर पा रहे थे ना, वो काम आप 10 दिन में कर सकते हो। लेकिन इस बात के लालच से
मत करना, सिर्फ अपनी आत्मिक उन्नति और परमेश्वर की महिमा के लिए करना। और प्रभु में किया गया आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जितना आप अपना प्रभु को दोगे, जितना आप अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करोगे, समर्पित करोगे, जितना आप अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में रखोगे, उतना सब चीजें आपके पास, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, जो भी आपकी जरूरतें हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जिसमें कि आपकी भी भलाई है और दूसरे के लिए भी आप आशीष उद्धार का कारण बनो, वो आपके पास खींची चली आएंगी। क्योंकि लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। खुदावन जब आपसे प्यार करता है तो आपकी जरूरतों को क्यों पूरा नहीं करेगा? लेकिन ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। हमें अपने हिस्से का काम करना है। इसीलिए डरते कांपते थरथराते हुए उसकी उपस्थिति में चलना शुरू करो और उसके साथ साथ चलो, उसको पहला स्थान दो और 10वें हिस्से से ज्यादा दो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।